अगर कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे दे तो क्या उसी दिन उसकी सजा लागू हो सकती है? जवाब है नहीं। आइए आज हम समझेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत डेथ सेंटेंस का कॉन्फर्मेशन प्रोसेस। सेक्शन 407 से 412 तक स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सेक्शन 407। सेक्शन 407(1) के अनुसार अगर सेशंस कोर्ट डेथ सेंटेंस देता है तो प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट को भेजी जाती हैं और बिना कॉन्फर्मेशन के सजा एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। सेक्शन 407(2) के अनुसार कोर्ट कन्विक्टेड पर्सन को वारंट के तहत जेल कस्टडी में कमिट करती है। ये अपील नहीं है, ये एक मैंडेटरी रेफरेंस प्रोसीडिंग है, यानी चाहे अपील हो या ना हो मामला हाई कोर्ट जाएगा ही। अब आते हैं सेक्शन 408 पर। हाई कोर्ट कर सकता है फर्दर इंक्वायरी कराना, एडिशनल एविडेंस लेना या खुद एविडेंस एग्जामिन करना। सेक्शन 408(12)(2) के अनुसार हाई कोर्ट एडिशनल एविडेंस या इंक्वायरी के दौरान आरोपी की मौजूदगी को डिस्पेंस कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 409 डेथ सेंटेंस कंफर्म। कोई और लॉफुल सेंटेंस पास उस ऑफेंस में कन्विक्शन बदलना जिसमें सेशंस कोर्ट कर सकता था, रीट्रायल ऑर्डर करना या अक्यूज्ड को अक्विट करना। लेकिन एक बहुत बड़ा सेफ गार्ड है, हाई कोर्ट तब तक कंफर्मेशन नहीं करेगा जब तक अपील का समय समाप्त ना हो जाए या फाइल्ड अपील डिसाइड ना हो जाए। सेक्शन 410 कहता है केस कम से कम 2 जजेस की बेंच द्वारा सुना जाता है। अगर जजेस की राय अलग हो जाए, सेक्शन 411 के अनुसार वे अपने मतभेद के बिंदु लिखते हैं और मामला एक अन्य जज को भेजा जाता है और फिर मेजॉरिटी के आधार पर फाइनल डिसीजन होता है। सेक्शन 412 के अनुसार हाई कोर्ट का आदेश सील के साथ बिना डिले सेशंस कोर्ट को भेजा जाता है। सिर्फ एक फैसले से नहीं होती। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद है पूरे केस और एविडेंस की दोबारा जांच, जुडिशियल एरर से सुरक्षा और डेथ पेनल्टी को सिर्फ रेयर केसेस तक सीमित रखना। यानी भारत में फांसी की सजा बल्कि कई स्तर की जुडिशियल स्क्रूटिनी के बाद होती है। यही है कानून की असली ताकत। ऐसे ही आसान भाषा में कानून समझने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें @LawAwarenessIndia9।